हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है क्लास 10th फिजिक्स लेसन नंबर 6। पार्ट का नाम है ऊर्जा का स्रोत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, जो कि एग्जाम में बहुत ही काम करेगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिए। आप लोगों को इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और मैंने जितना भी वीडियो मैंने ये ऑब्जेक्टिव लिखा हूँ 13, ये सब बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक दीजिए, देखिए आप लोग कुछ इससे ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे 13 क्वेश्चन है। 13 को में आप लोगों को देखते हैं, आप लोगों को 13 को में कितना लोग का 13 में 13 आता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पहला में बोला है भारत विद्युत उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा दोहन में कौन सा स्थान है। मतलब जो हमारा जो भारत देश है वो विद्युत उत्पादन करता है, तो पूरे विश्व में इसका मतलब भारत में कौन सा स्थान आता है। ठीक है, पहला मैं दिया है, पहला मतलब ए बोला कि पहला स्थान पर है, बी बोला है दूसरा, बी है दूसरा दोस्त है ना, सी बोला पांचवा और डी बोला इनमें से कोई नहीं, है ना। और यहाँ से मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था जो पवनों का देश होता है वो डेनमार्क का कहा जाता है ना। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है, पवनों का देश किसे कहा जाता है, तो डेनमार्क को। ये क्वेश्चन वहां से उसी चैप्टर से है कि भारत विद्युत उत्पादन के लिए कौन सा मतलब स्थान है। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पांचवा। मतलब दोस्त भारत विद्युत उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा में इसका दोहन है, उस नंबर स्थान है वो है पांचवा स्थान पर है विद्युत उत्पादन के लिए। ठीक है, पांचवा स्थान पर है। फिर 2 नंबर में दिया है सरदार सरोवर बांध। क्या बोला, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है ना। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। ठीक है, पहले में दिया है दोस्त यमुना, बी में दिया है गंगा, सी में दिया है नर्मदा और डी में दे रखा है नॉन ऑफ, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑब्जेक्टिव में अंदर पार्ट से लिया गया, ये आप लोगों को लेसन नंबर 6 में मिलेगा। ये क्वेश्चन अंदर से मैं मतलब कहीं से निकाल कर आप लोग के लिए मतलब दे रहा हूँ, आप लोग को बहुत ही काम करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो एकदम अंदर से दिया गया है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो वह है नर्मदा नदी पर। यही क्वेश्चन पूछता कि टिहरी बांध किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर। ये भी क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, टिहरी बांध किस नदी पर है, तो गंगा, और सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर। तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा। 2 को क्वेश्चन हुआ। ठीक है, और चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर में दिए एक ई भी, ये क्या है जी, एक ई भी मतलब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है जूल में, हम लोग का आंसर बताना है। ठीक है, इस मतलब इलेक्ट्रॉन अभी से वोल्ट, 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए में दोस्त दिया गया 6.02 गुणा 10 के पावर माइनस क्या 19, 6.02 गुणा 10 के पावर माइनस 19। फिर दिया है दोस्त बी नंबर 6.02 गुणा 10 के पावर प्लस, देखिए प्लस है यहाँ पर, यहाँ माइनस है तो प्लस 90 देगा ना। फिर सी में दिया है दोस्त, दिए गए हैं 6.02 गुणा 10 के पावर प्लस 18, और डी में दे रखा है 6.02 गुणा 10 के पावर माइनस 18, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, जो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा पहला। तो यह सब लोग को लाइफ में याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादातर पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन कितने जूल के बराबर होता है, तो होता है 6.02 गुणा 10 के 10 के पावर माइनस 19 जूल है। सब में जो जूल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मात्रक होता है वो होता है जूल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में मापते हैं। ठीक है, तो ये रहा तीसरा क्वेश्चन। और एक बात, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वीडियो ज्यादातर समझ में आती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग, ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले
खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है ना। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है? ठीक है, पहला में दी रखा है ऑप्शन में सीएनजी। सीएनजी क्या है? फिर दिए हैं बी में एलपीजी, सी में दे रखा है कोयला और डी में दे रखा है बायोगैस, है ना। तो ये आपसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर कमेंट में बताइएगा 4 नंबर क्वेश्चन को कि जो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। तब तक लिए मैं आपको बता दूं कि किसका उपयोग नहीं करते हैं, तो सीएनजी का उपयोग नहीं करते हैं। तो आज सब लोग याद रखिएगा, तो सीएनजी है, इसका उपयोग हम मतलब खाना बनाने के यूज में नहीं किया जाता है, इसका उपयोग हम कारों में किया करते हैं। मतलब दोस्त इसका जो फुल फॉर्म होता है सीएनजी का, होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यही एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आप लोगों को जो गैस आता हो देखिए लिखा रहता है उस पर एलपीजी गैस, है ना। और फिर तो कोयला तो जानते हैं सब कोई खाना बनाने में यूज होता है। बायोगैस मतलब जो गोबर होता है ये भी होता है, लेकिन सीएनजी का उपयोग हम कारों में करते हैं, कारों में, है ना। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा सीएनजी होगा। यही पूछता किसका उपयोग करते हैं, तो इन तीनों को उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, आशा करता हूँ आज। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 5 नंबर, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है ना। निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? चलिए, पहले में दिया है दोस्त लकड़ी, बी में दिए कोयला, सी में दिए नाभिकीय ऊर्जा और डी में दिए इनमें से कोई नहीं। बायोगैस ईंधन का उपयोग नहीं होता है, तो नाभिकीय ऊर्जा में बायोगैस का उपयोग नहीं किया जाता है, यूज नहीं किया जाता है ना। बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा में इसमें मतलब बायोगैस का उपयोग ही नहीं किया जाता है। बायोगैस का मतलब है जो गोबर से प्राप्त होता है वही बायोगैस है। ठीक है, फिर नंबर 6 नंबर यही बोल दिया कि बायोगैस का उत्पादन होता है, तो मैंने तो बता दिया। चलिए, लकड़ी से, गोबर से, कोयला से और नॉन ऑफ दीज। लकड़ी से, गोबर से, कोयला से, नॉन ऑफ दीज। तो बायोगैस का उत्पादन होता है गोबर से होता है, तो राइट आंसर होगा गोबर से। ठीक है, और जब कमेंट में जरूर बताइएगा कितना में कितना आप लोग आता है। चलिए नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर में बोला नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, उनको बताना है इस 4 को विकल्प दिया गया उसमें से नवीकरणीय स्रोत क्या है। मतलब नवीकरणीय संसाधन भी बोल सकते हैं, मतलब नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, एक आता है अनवीकरणीय, मतलब जो खत्म होते हैं, जो खत्म हो जाए, जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं, है ना, उसको कहते हैं अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जो पुनः उत्पन्न होते हैं उसको कहते हैं नवीकरणीय स्रोत। तो हमें बताना है सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। फिर से सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, है ना। तो दोस्त मैं बता दूं नवीकरणीय संसाधन सौर ऊर्जा है, क्योंकि ये मतलब पुनः उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये अंतर में आता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में अंतर लिखे देख सकते हैं आप लोग। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौर सेल देखे होंगे ना, बैटरी को कहते हैं। सौर सेलों के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला तत्व है, ध्यान सुनिएगा, सौर सेलों के निर्माण में उपयोग किए जाने वाला तत्व का एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सी से होता है कॉपर, बी में दिया है दोस्त डब्ल्यू से होता है टंगस्टन, सी से होता है कॉपर, डब्ल्यू से होता है टंगस्टन, एस से होता है सिलिकॉन और एस से होता है सल्फर। मतलब दोस्त दिया है यहाँ पर कॉपर, टंगस्टन, सिलिकॉन और सल्फर। तो दोस्त सौर सेल को बनाने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं सिलिकॉन तत्व का, तो जिसका राइट आंसर होगा सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन होगा। चलिए नंबर 9, ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत क्या है ना। कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और नॉन ऑफ दीज। तो ऊर्जा का जो प्रारंभिक स्रोत है वो है कोयला। ठीक है, कोयला को कहते हैं प्रारंभिक स्रोत। चलिए नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर गर्म जल, ध्यान सुनिएगा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है और ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापों का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं, फिर से एक बार क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, ध्यान सुनिएगा। गर्म जल प्राप्त करने के लिए, मतलब जो हम लोग का वाटर पानी है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक,
सौर जल तापक मतलब जो जब पानी को रखें तो गर्म कर दे ना, वही बात करें। का उपयोग किस दिन हम नहीं करते हैं? ऑप्शन दी रखा है धूप वाले दिन, धूप में पानी रख दें तो गर्म हो जाएगी, नहीं होगा। बादल वाले दिन, अच्छा देख लेते हैं, पवन वाले दिन, और डी में दिया है गर्म दिन। तो किस दिन नहीं करते हैं? बादलों वाले दिन में, क्योंकि बादलों वाले दिन में अगर सूर्य नहीं दिखाई देता है तो पानी कैसे हीट होगा, गर्म होगा। इसको राइट होगा, बादल वाले दिन में हम लोग सौर सौर जल तापक का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं 11 नंबर। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में देखा तापक, दो में दे बी में देखा है ईंधन, ध्यान सुनिएगा, तापक, बी में दे रखा है ईंधन, और सी में दिया है इंजन, और डी में देखा नॉन ऑफ दिस। तो दोस्त जो इसका जो राइट आंसर होगा, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसको बोलते हैं ईंधन। क्या बोलते हैं? ईंधन। मतलब जब हम ईंधन को जलाते हैं तो क्या देता है? ऊष्मा देता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है ना। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ईंधन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर, 12 नंबर में क्या है? चलिए, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? ध्यान सुनिएगा, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? ठीक है, पहले में दिया है सूर्य, बी में दिया है चंद्रमा, है ना, सी में दिया है नाभिकीय संलयन, और डी में देखा है नॉन ऑफ दिस। तो हमसे क्या बोला? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है ना। पूछा कि उसका जो वास्तविक स्रोत क्या है वो क्या है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, तो होगा सूर्य। ठीक है, होगा सूर्य। नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ताप का मात्रक होता है, ये तो सबको याद होगा क्योंकि मैं क्वेश्चन आसान दिया था 13 नंबर ना, कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, या ताप का एसआई मात्रक क्या होता है केल्विन। आप लोगों को सबको याद होगा। ये रहा 13 को क्वेश्चन, आप लोगों को बहुत ही काम करेगा एग्जाम में। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर जाना है अगर चैनल पे है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।